हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। मुझे एक चीज बताओ कि आप सभी लोग सोप तो जरूर यूज करते होंगे। सोप मतलब क्या? साबुन। चाहे तो आप उसे नहाने में यूज करते होगे, कपड़ों को साफ करने के लिए करते होगे, या फिर बर्तनों को धोने के लिए भी बहुत सारे सोप अवेलेबल है मार्केट में, उनका यूज आप करते होगे। लेकिन कभी एक चीज आपने नोट किया है कि आखिर में आपके सोप जो होते हैं वो बॉडी को आपके और क्लॉथ्स को साफ कैसे करते हैं? आखिर क्यों साफ करते हैं? क्या उनमें ऐसा मैकेनिज्म होता है, फंक्शन होता है कि वो साफ करते हैं? और दूसरी बात कि आप अपने बॉडी पर सोप ही क्यों यूज करते हो? क्यों नहीं आप कपड़े धोने वाले सोप्स को बॉडी भी यूज करते हो, डिटर्जेंट्स को यूज करते हो, या फिर वॉशिंग पाउडर को यूज करते हो? यही सब जो हमारे सोप्स हैं ये आते हैं क्लींजिंग एजेंट में। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर केमिस्ट्री में। तो आज का जो हमारा पॉइंट है, टॉपिक, वो भी यही है कि क्लींजिंग एजेंट सोप्स हुए, ये सब बॉडी को साफ करते कैसे हैं, क्लोथ्स को कैसे साफ करते हैं, मैकेनिज्म क्या होता है। तो आज के पॉइंट में यही जानेंगे, अच्छे से एनालिटिक होगा, इसी पे बातें होंगी कि सोप्स कैसे बनते हैं, उनका सेपोनिफिकेशन क्या होता है, कैसे वो कपड़ों को साफ करते हैं, और ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने क्लास की तरफ और इन सबको अच्छे से हम सीखते हैं और प्लस उसके साथ कुछ नया सीखते हैं। क्लींजिंग एजेंट। अब क्लींजिंग एजेंट में हमारे दो चीज आते हैं जनरली, एक तो सोप आता है, दूसरा डिटर्जेंट आता है। तो आज का जो पॉइंट है वो सोप ही है, अपना साबुन। साबुन बनते कैसे हैं, साबुन का यूज क्या होता है, और ये कपड़े को साफ करते हैं तो आखिर कैसे साफ करते हैं। ठीक, तो साबुन जानते हैं जनरल में भी साबुन होता क्या है। तो सोप्स जो हमारे होते हैं वो एक हाई फैटी एसिड्स के क्या होते हैं, मेटालिक साल्ट होते हैं। मतलब फैटी एसिड जो हमारे वसीय अम्ल होते हैं उनके धात्विक क्या होते हैं, ये लवण होते हैं, साल्ट्स होते हैं सोप हमारे। अब जो आया नाम फैटी एसिड, तो फैटी एसिड में मतलब बहुत सारी चीजें आ गई कि फैटी एसिड्स में फॉर्मेटिक एसिड्स भी आते हैं, स्टीयरिक एसिड भी आते हैं, और ओलिक एसिड्स भी आते हैं। ये क्या है हमारी, ये सब फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स। और फैटी एसिड्स में ये आते हैं। अब इनके मेटालिक साल्ट होते हैं, फॉर्मेटिक एसिड का हो सकता है मेटालिक साल्ट, स्टेरिक एसिड का हो सकता है, या फिर ओलिक एसिड का हो सकता है। और जनरली जो हमारे सोप्स होते हैं वो इन सभी जो फैटी एसिड्स के सोडियम या फिर पोटेशियम साल्ट्स होते हैं। मींस कि अगर सोडियम, तो सोडियम स्टेरेट हो सकता है, या फिर पोटेशियम स्टेरेट हो सकता है, या सोडियम फॉर्मेट हो सकता है, या फिर पोटेशियम फॉर्मेट हो सकता है। ये सब के सोडियम और पोटेशियम के ये साल्ट होते हैं। तो ये बनता जो है हमारा, वो कैसे बनता है, वो क्या होता है हमारा कि इनके साथ जो होता है सोडियम या पोटेशियम साल्ट के सोप बनाने के लिए इनका सेपोनिफिकेशन किया जाता है। सेपोनिफिकेशन कराकर ये हमारे इनके साल्ट बनते हैं। किसका सेपोनिफिकेशन होता है? फैटी एसिड्स। तो एक नाम आ गया क्या नया टर्म, सेपोनिफिकेशन। मीन्स क्या? साबुनीकरण। सेपोनिफिकेशन वो प्रोसेस होता है कि जिसमें हमारा जो ये ऑयल है या फिर फैट है, इसका क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस होता है, इसका जल अपघटन होता है। किसके साथ? अब चाहे तो उसमें हाइड्रोक्साइड लेते हैं, अगर सोडियम का बनाना है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड रहेगा, और पोटेशियम का बनाना है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रहेगा। ठीक, तो ये जो प्रोसेस होता है इसे कहते हैं सेपोनिफिकेशन। रिएक्शन एक देख लेते हैं कि अगर हमको सोडियम का स्टीयरेट बनाना है, सोडियम स्टीयरेट बनाना है, सोडियम का साल्ट करके सोप बनाना है, तो कैसे बनेगा, उसका सेपोनिफिकेशन कैसे होता है। इसको हटाते हैं यहां से। अब तो बनाना क्या है, सोडियम स्टीयरेट। देखते हैं इसका रिएक्शन कैसा होगा। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, स्टीयरिक एसिड लेना पड़ेगा। स्टीयरिक एसिड लेते हैं, उसका एस्टर लिया जाता है, ग्लिसरॉल का एस्टर, स्टीयरिक एसिड का ग्लिसरॉल का एस्टर। तो उसका क्या होता है फार्मूला, वो होता है CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C, और यहां से जुड़ा होता है C17H35, और इस कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा। ऐसे इसके तीन रहते हैं, ये पूरा भी नहीं हुआ है, इसी तरीके से रहेंगे तीन लाइन पे, लेकिन बीच वाला सिर्फ CS रहता है, ऑक्सीजन रहेगा, कार्बन पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन होंगे, यहाँ पे C17 और H
35। फिर ये आप लेते हैं तो यहाँ पे फिर ये CH2 रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, कार्बन से डबल बॉन्ड, फिर ऑक्सीजन आएगा और यहाँ पे C17 एंड H35। ये हो गया जो सोडियम, सॉरी ये है हमारा स्टेरिक एसिड। अब क्या करते हैं, इसे हम कराते हैं हाइड्रोलिसिस किसके साथ, एक्वस NaOH। तो NaOH के साथ कराना है क्योंकि हमको सोडियम स्टेरेट बनाना है, इसलिए NaOH और इसके 3 यूनिट रहेंगे। अब इसके बाद जब ये रिएक्ट करेगा, देखो ये रिएक्शन करेगा हमारा। अब रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है, ये बना लेगा हमारा C17H35 एंड COONA के 3 यूनिट। 3 यूनिट किसका क्लियर कर रहा है, C17 H35 एंड COONA। यही है हमारा सोडियम स्टेरेट, सोप बन गया ये सोडियम स्टेरेट। यही हो गया हमारा सोप बना। और ये एक चीज और इसमें से निकल रहा है, देखो एक चीज और निकलेगा, क्या निकलेगा, ग्लिसरॉल निकलेगा। देखो किस तरीके से वो निकलेगा, वो होगा हमारा, वो भी ऐसे 3 उसमें रहते लाइन में, CH2OH रहेगा, फिर नीचे जाओगे आप CHOH होगा और यहाँ पे होगा CH2OH। ये क्या है, ग्लिसरॉल। ये जो है हमारा, ये है सेपोनिफिकेशन का प्रोसेस, पूरा रिएक्शन सोडियम स्टेरेट बनाने का। किससे, स्टेरिक एसिड से सोडियम स्टेरेट बनता है। ये उसका हो गया रिएक्शन पूरा, इसको नोट करो। अच्छा ये हो गया होगा। तो ये तो हो गया साबुन बनाने का रिएक्शन, सेपोनिफिकेशन, साबुनीकरण। तो एक चीज और देखो कि जो साबुन होते हैं वो साल्ट किसके होते हैं, तो सोडियम के होते हैं और दूसरा होता है पोटेशियम के साल्ट। तो जो सोडियम वाले होते हैं, ठीक है, इनका यूज कहाँ होता है और पोटेशियम वाले का यूज कहाँ होता है। तो सोडियम वाले के जो यूज होता है ये नहाने में होता है, ज्यादातर नहाने में यूज होते हैं। और पोटेशियम वाला होता है ये थोड़ा ज्यादा हल्का सा होता है, सॉफ्ट, इसलिए इसका यूज होता है दाढ़ी बनाने वाले क्रीम्स में, मींस की शेविंग क्रीम्स में। ठीक है, ये 2 अलग अलग इसके हो गए। अब इसके बाद देखते हैं कि कुछ टाइप के जो हमारे सोप्स होते हैं ये कुछ अलग अलग टाइप के, अलग अलग यूजेज में, अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। तो ये तो हो गया, इसे भी नोट करो तुरंत जल्दी से, यूजेस इसके काम हो गया होगा। तो अब अलग अलग टाइप के साबुन देखो क्या होते हैं, सोप्स देखो अलग अलग टाइप के। पहला आता है नाम टॉयलेट सोप का। तो टॉयलेट सोप का क्या खासियत होता है, ये महकता है। इनमें एक क्या होता है, एरोमा होती है स्पेशल, एक खुशबू, एक फ्लेवर दिया जाता है क्योंकि ये महके। इसका यूज जनरली टॉयलेट्स में और बाथरूम्स में होते हैं, इसलिए इसका महकने वाला क्वालिटी होता है। अब उसके बाद आते हैं हमारे फ्लोटिंग सोप्स, तैरने वाले, जो कि पानी में तैरते कुछ सोप्स होते हैं, हल्के होते हैं, जो पानी में तैरते हैं। अब ये बनता कैसे, फ्लोटिंग सोप बनाते कैसे हैं, तो इसे बनाते हैं कि जो हमारे बबल्स होते हैं सोप के, उन्हें पीट कर, जब वो सूखते नहीं, कि बबल पहले बनाया जाता है, फिर जब तक वो सूखे उसके पहले ही, अगर वो सूख जाएगा तो खराब हो जाएगा, सूखने के पहले उसे पीट पीट कर चपटा कर दिया जाता है और फिर इसे ये हल्के हो जाते हैं, जो कि हमारे एयर से, जल से, वाटर से, इसीलिए पानी में तैरने वाले सोप बन जाते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे ट्रांसपेरेंट सोप, कि जो पारदर्शी होते हैं, पारदर्शी, जिन्हें ऐसे देखो तो आमने सामने उसके आर पार दिखता हो, ट्रांसपेरेंट सोप। तो ट्रांसपेरेंट सोप कैसे बनते हैं, उसे बनाया जाता है उसमें एथेनॉल मिलाकर, उसमें एथेनॉल मिलाया जाता है, इसलिए ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं ऐसे सोप्स, उनके आर पार हम देख सकते हैं। अब ट्रांसपेरेंट हो गया। इसके बाद आता है हमारा लॉन्ड्री सोप्स, जो कि कहाँ यूज होते हैं, कपड़े धोने में यूज किए जाते हैं, लॉन्ड्रीज में यूज होते हैं कपड़े अपने धोने के लिए। तो अब ये जो होते हैं सोप, ये बहुत हार्ड होते हैं। अब ये हार्ड क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें
अब हार्ड होते हैं तो उसमें सोडियम के साल्ट्स होते हैं, या फिर उसमें सोडियम रोजिनेट होता है, या फिर सोडियम सिलिकेट होते हैं। इसलिए ये जो साबुन होते हैं बहुत हार्ड होते हैं, इसलिए इनका यूज क्या होता है, सिर्फ कपड़े धोने में होता है। अगर इसको आप स्किन पे लगाओगे तो स्किन आपका रफ हो जाएगा, डिस्ट्रॉय होने लगेगा, आपके सेल जो है वो खराब होने लगेंगे, डिस्ट्रॉय होने लगेंगे, डैमेज होने लगेंगे। तो इसलिए ये लॉन्ड्री वाले होते हैं हार्ड होते हैं। अब लॉन्ड्री हो गया, लॉन्ड्री के बाद बात आती है हमारी सेविंग सोप्स। बहुत सारी सोप जिनको सेविंग में, दाढ़ी बनाने में यूज किया जाता है, तो इसमें ग्लिसरीन मिला होता है, ग्लिसरॉल्स मिले होते हैं, इसलिए ये बहुत थोड़े सॉफ्ट होते हैं, हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं, इसलिए इनका यूज सेविंग में होता है। अब उसके बाद आते हैं हमारे कुछ मेडिकेटेड सोप। अब मेडिकेटेड सोप मतलब कि जिनमें कुछ स्पेशल ड्रग्स मिलाई जाती हैं या फिर कुछ स्पेशल मेडिसिन मिलाई जाती हैं, किस लिए कि ये जो शरीर में अगर बैक्टीरियल जो इन्फेक्शंस होते हैं उससे बदबू आती है, उनको काटने के लिए इसमें स्पेशल मेडिसिन मिलाए जाते हैं, या फिर स्किन के लिए इसमें स्पेशल मेडिसिन मिलाए जाते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे सोप चिप्स, नाम आया सोप चिप्स। सोप चिप्स मतलब क्या, चिप्स नहीं, सोप को आपको खाना नहीं है, सोप चिप्स। चिप्स मतलब कि इनके लिए ऐसे सोप होते हैं कि ऐसे पतली पतली सीड्स होते हैं, लेयर होते हैं पतले पतले। तो इसे कैसे बनाया जाता है, इसे बनाते हैं कि जो हमारे सोप्स होते हैं ठंडे सिलेंडर्स पर उसे क्या करते हैं, उसके एक लेयर चढ़ाकर उसे सुखा देते हैं और फिर निकाल दिया जाता है, तो ऐसे पतली लेयर बन जाते हैं सोप चिप्स। अब इनके बाद बात आते हैं सोप ग्रेन्यूल्स के। सोप ग्रेन्यूल्स मतलब सोप के छोटे छोटे बुलबुले, ये बबल्स होते हैं। सोप्स बबल्स के रूप में भी बनाए जाने लगे, सोप्स को बबल्स के रूप में बनाया जाने लगा, ठीक है। तो ये अलग अलग क्राइटेरिया के अलग अलग टाइप के हमारे सोप्स थे, जिनसे बहुत सारे अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग जगहों से बनाए जाने लगे सोप्स, ठीक। तो ये चीज पहले इसको इतना नोट करो कि ये तो हो गया होगा। तो ये हमारा कौन सा था, ये वाले थे लॉन्ड्री सोप्स, जो कहते हैं हार्ड। तो ये पूछा जा सकता है कि हार्ड सोप्स में सोडियम की कौन कौन से साल्ट्स मिले होते हैं। ऑप्शन दे सकता है सोडियम रोजिनेट या फिर सोडियम सिलिकेट, इसको नोट करो। हो गया होगा, चलो हटाते हैं। अब इसके बाद देखो हम बात करते हैं, सबसे मेन था क्लींजिंग एक्शन की, कि सोप के क्लींजिंग एक्शन की। साबुन के साफ करने की क्रिया, निर्मलन या प्रक्षालन की क्रिया, कि साबुन हमारा आखिर में ये सफाई जो करता है वो करता कैसे। तो इसका जो क्लींजिंग एक्शन होता है वो फुल ऑन बेस होता है किस पर, साबुन के मिसेल्स पर। इसके मिसेल्स जो हमारा साबुन होता है, किसी साबुन की सफाई करने की जो हमारी क्लींजिंग एक्शन होता है, सफाई करने की कैपेसिटी, उसके मिसेल्स बनाने के कैपेसिटी के ऊपर बेस्ड। अब जो हमारे मिसेल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो हमारे ऑयल होते हैं या ग्रीस होते हैं उसे क्या करते हैं, इमल्सिफाई करके कपड़े को साफ करते हैं, ठीक है, मिसेल्स। अब देखो इसके बाद की मिसेल्स क्या होते हैं हमारे, मिसेल्स। मिसेल्स क्या होते हैं आखिर में, तो हमारे जो मिसेल्स होते हैं इतना जानो कि मिसेल्स स्टेरिक एसिड के या फिर पॉमेटिक एसिड, क्लियर पहले हिंदी में ही कर लो, पॉमेटिक नहीं, बहुत लोग इसे पॉमेटिक कर देते हैं लेकिन होता है पॉमेटिक एसिड्स, और दूसरा होता है स्टीयरिक एसिड। इन दोनों के सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होते हैं मिसेल्स। पॉमेटिक एसिड मतलब क्या हुआ हमारा, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका होता है C15H31 एंड COOH, एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड। और स्टेरिक एसिड का होता है C17H35 एंड COOH। तो इन दोनों के सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट्स होते हैं। अब मिसेल्स क्या होते हैं हमारे, जो ये साबुन हो गया हमारा, मान लो सॉल्ट होते हैं सोडियम या स्टेरिक एसिड के, पॉमेटिक एसिड के, जो सोडियम या पोटेशियम के सॉल्ट्स होते हैं वो होते हैं हमारे सोप्स। अब सोप्स जो हुआ
सोप मतलब यही हुआ ना हमारा, RCOONA, ये सोप है, जनरल फार्मूला है सोप का, या फिर यहाँ के हो सकता है। तो देखो ये हमारा जब इसे आप पानी में घोलते हो तो ये दो पार्ट में अलग होते हैं। ये दो पार्ट कौन कौन से अलग होते हैं हमारे, देखो एक RCOO माइनस अलग हो जाता है, और अगला वाला जो होता है हमारा वो Na जो होता है या पोटेशियम, ये हमारा अलग हो जाता है, और RCOO माइनस अलग हो जाता है। ये दोनों अलग हो जाते हैं। सोडियम तो हट गया, चलो। अब इसके बाद जो हमारा एक आता है ये RCOO माइनस, ये जो होता है ये भी हमारा दो पार्ट में टूट जाता है। कौन कौन से दो पार्ट में, देखो ये एक टूटता है हमारा R में, R ये हो गया एल्किल ग्रुप, और एक टूटता है हमारा COO माइनस। ये एक R में टूटता है हमारा, ये देखो ये एक R टूट गया अलग हुआ, और ये COO माइनस अलग हुआ। अब ये दोनों जब अलग हो गए तो यही दोनों जो होते हैं अलग होकर क्या बनाते हैं, मिसेल्स बनाते हैं। यही दोनों अलग अलग होकर मिसेल्स का निर्माण करते हैं। इतना पहले नोट करो, फिर देखते हैं मिसेल्स बनता है, उसे क्लियर करें। इसको पहले जल्दी से करो। हो गया होगा, मिसेल्स। हाँ, तो जब ये हमारे RCOO माइनस होते हैं, ये अलग हो गया, एक हो गया R हमारा अलग हो जाता है, और एक क्या होता है COO माइनस हमारा अलग हो जाता है। दो ग्रुप अलग हुए। और इसमें जो ये एल्किल ग्रुप होता है R, ये जो होता है ये हमारा होता है हाइड्रोफोबिक, और ये होता है हमारा हाइड्रोफिलिक। अब हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक मतलब क्या, हाइड्रोफोबिक मतलब कि जल विरोधी होते हैं, इन्हें पानी पसंद नहीं है, और इन्हें COO हाइड्रोफिलिक है, इन्हें पानी पसंद है, ये जल स्नेही होते हैं, वाटर लवर होते हैं, और ये वाटर फोबिक होते हैं, विरोधी होते हैं। तब ये मिसेल्स देखो बनता कैसे, उसका स्ट्रक्चर देखो एक मिसेल्स का, देखो थोड़े और होते हैं ऐसे कुछ टाइप के। और यहाँ पे क्या होता है हमारा, यहाँ पे माइनस होते हैं। अभी देखो इसमें R भी है और इसमें COO माइनस भी है, बताता हूं कैसे। ठीक है, ये है मिसेल्स। अब इसमें देखो दो स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक ऐसा वाला है, थोड़ा चला गया उधर, ये देखो ये एक ऐसा वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, और एक आगे है इस पर माइनस वाला। तो ये जो है ना, देखो ये वाला जो है हमारा, ये वाला, ठीक है, इतना ये बड़ा वाला जो है, ये है कौन सा है, ये वाला है हमारा R, ये जो है एल्किल ग्रुप R वाला है, और वहीं पर ये जो हमारा छोटा वाला है वहीं माइनस वाला, ये है COO माइनस। ठीक है, मतलब ये बड़े वाले क्या हैं, R हैं, और ये जो माइनस चार्जेस हैं वो है हमारा COO माइनस। तो यही जो हमारा ये है मिसेल, इसे ही बोलते हैं मिसेल्स, इसे मिसेल। ठीक है, ये बन गया मिसेल। अब देखते हैं कि मिसेल जो होता है कपड़ों की सफाई करता कैसे है, इसे फटाफट से नोट करो तो मिटाते हैं इसे। हो गया होगा ये, चलो अब क्या बात करना है कि कपड़ों को कैसे साफ करता है। हाउ टू क्लीन क्लॉथ, कपड़ों को साफ कैसे करता है हमारा मिसेल। तो देखो ये बहुत सिंपल सी बात है, इसका मैकेनिज्म बहुत सिंपल है
कि जब हम कपड़ा जो हमारा इस पे क्या ऑयल्स लगे होते हैं, ग्रीस लगे होते हैं, उन्हें जब हम सोप के वाटर में, साबुन के पानी में भिगाते हैं, साबुन को घोले पानी में आप, ठीक है, तो क्या होते हैं, ऐसे मिसल्स वो बन जाते हैं। आर हमारा होता है हाइड्रोफिलिक, सॉरी हाइड्रोफोबिक होता है, वो पानी से थोड़ा दूरी बनाए रहता है और ये पानी में घुल जाते हैं अच्छे से। अब करता क्या है, हमारा ग्रीस लगे हैं कपड़े पे, आप पानी में तुरंत घोले तो पानी में ये जो हमारे आर वाले होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, ये आर वाले जो ग्रुप होते हैं ये क्या करते हैं, जो गंदगी होती है, ऑयल्स होते हैं, ग्रीस होते हैं, उन्हें घोलकर पानी में ले जाते हैं। वो इस तरीके से ये उस गंदगी को, ग्रीस को पानी में घोलने का काम आर ग्रुप ही करता है। इसको याद रखना, बहुत मेन चीज है कि पानी में कौन सा ग्रुप होता है, तो आर ही, जो हमारा आर होते हैं एल्किल ग्रुप, ये पानी में क्या करता है, गंदगी को, डर्ट को, ग्रीस को, ऑयल को घोलने का काम करता है। बस यही इसका सिंपल मैकेनिज्म है। जैसे आपकी गंदगी है, जैसे ये देखो, ये आपकी बाल्टी है, इसमें साबुन का पानी है, साबुन घुला हुआ, कपड़े को आपने डाला, मानो आपने, जैसे ये है आपका क्लॉथ है ऐसा ऐसा, इसे आपने डाला, इसमें डाला तो यहाँ पे मिसल्स बने कुछ इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे सब माइनस होते हैं, सी डबल वाले ग्रुप। तो ये क्या किया हमारा, ये जितना भी हमारा डर्ट था इस कपड़े का, जितने ऐसे ग्रीसेस के धब्बे थे, ऑयल्स थे, इसे ये घोल दिया यहाँ पर। अब जब ये घोल दिया तो जब आप इस कपड़े को पानी में डाल के निकालते हो तो ये होते क्या है, हमारा जो कपड़ा हो जाता है वो एकदम क्लीन हो जाता है, मतलब उस पे जो ग्रीस के हमारे धब्बे थे वो गायब हो गए। यही काम होता है, इसका मैकेनिज्म ये होता है कपड़े को साफ करने का, कि मिसल्स के आर ग्रुप गंदगी को, डर्ट को, ग्रीस को, ऑयल को पानी में अपने साथ घोल लेते हैं, आप कपड़े को खंगाल के बाहर निकालते हो तो वो साफ हो जाता है। तो ये था हमारा सोप और सेपोनिफिकेशन क्लियर हो गया, और मिसल्स बनाने की विधि, और मिसल्स कपड़ों को साफ कैसे करता है। ठीक है, तो ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं, कॉम्पिटेटिव हुआ एग्जाम या सेलिब्रिटी एग्जाम हुआ, इसमें आते रहते हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करना, और चैनल पे अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके चैनल पे जुड़ जाना। कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है केमिस्ट्री से रिलेटेड तो कमेंट जरूर करना अपने प्रॉब्लम को। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक में।